क्या आपको उसकी कहानी पता है जिसकी बनाई हुई कार में बैठना लोगों का एक सपना होता है और जिसे वो अपने जीवन में शायद ही कभी पूरा कर पाते हैं? सर हेनरी रॉयस नाम सुना है? शायद नहीं, लेकिन उनकी बनाई हुई कार रोल्स रॉयस को आज भी दुनिया जानती है। 1863 इंग्लैंड के ही एक छोटे से गांव में जन्मे सर हेनरी रॉयस 8 साल की उम्र में ही इनके पिताजी का निधन हो गया था। माता को मेड का काम करना पड़ा और इन्हें भी बचपन में न्यूज़पेपर बांटने पड़े। इनका पूरा बचपन ही चाइल्ड लेबर करने में निकल गया। फिर कहानी में एंट्री होती है एक आंटी की, जिन्होंने हेनरी रॉयस के पोटेंशियल को पहचाना। ग्रेट नॉर्थन रेलवे कंपनी में ले जाकर वहां 20 पाउंड पर एनम देकर एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। नेक्स्ट 3 साल में कड़ी दिन रात मेहनत करके दर्जनों किताबें पढ़कर और वहीं प्रैक्टिस करके सर हेनरी रॉयस बन गए फुली कैपेबल मैकेनिक। उसके बाद उन्होंने किसी दूसरी कंपनी में एज ए इंजीनियर काम किया। हेनरी ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी बहुत जो सेविंग बची है उसको मिलाकर एक मैनचेस्टर में छोटा सा ऑफिस खोला जाए। इसको नाम दिया गया FH रॉयस कंपनी। स्टार्टिंग में जो भी काम मिला वो उन्होंने किया, जैसे कि लाइट फिटिंग करना, मशीनों को रिपेयरिंग करना। धीरे धीरे वो मार्केट की चाल समझने लगे और धीरे धीरे डिमांड देखकर इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल और बल्ब होल्डर जैसे इक्विपमेंट की खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। और सन 1900 तक कंपनी की सेल 20,000 पाउंड तक क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड में एंट्री होती है अमेरिकन और जर्मनी की कंपनियों का, जिससे कंपटीशन बढ़ता है, प्राइस काफी कम हो जाते हैं। पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हेनरी अपने बिजनेस को बचा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो फिजिकली और मेंटली काफी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। डॉक्टर्स उन्हें फ्रेश एयर में रहने और ट्रेवलिंग की सलाह देते हैं। धीरे धीरे वो अपने इस डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं और एक कार खरीदते हैं। लेकिन जो कार उन्होंने अपने ट्रेवलिंग के लिए ली थी वही उनका सरदर्द बन जाती है। वह कार काफ़ी आवाज़ करती थी, ओवर हीटिंग करती थी, जिसे देखकर हेनरी खुद सोचते हैं कि क्यों ना इसमें माइनर से मॉडिफिकेशन मैं खुद ही कर देता हूँ। और जब वो उसके अंदर माइनर मॉडिफिकेशन करने जाते हैं तो जाने अनजाने में उसे पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, जो कि ओरिजिनल कार से काफ़ी ज़्यादा अच्छी और सुपीरियर होती है। रॉयस को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं ओरिजिनल कार से ज़्यादा अच्छी कार को मॉडिफाई कर सकता हूँ तो क्यों ना कार का ही बिजनेस खोला जाए। यहीं से स्टार्ट होता है कार का एक नया बिजनेस। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वर्ल्ड क्लास कार तो बना ली, लेकिन अकेले उसे पूरी दुनिया में सेल कैसे करें। तब कहानी में एंट्री होती है एक नए शख्स की, जिनका नाम था चार्ल्स रोल्स। रोल्स सुपीरियर कार का सक्सेसफुल बिजनेस करते थे। नेक्स्ट 3 महीने में हेनरी रॉयस की कार को बेचने के लिए ये दोनों एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करते हैं और उसे नाम देते हैं रोल्स रॉयस। ये जॉइंट वेंचर इतना सक्सेसफुल रहा कि 1913 तक इनका प्रॉफिट 90,000 पाउंड को भी क्रॉस कर चुका था। लेकिन अब आया 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मार्केट क्रैश होने लगा, सेल काफ़ी ज़्यादा कम होने लगी, यहाँ तक कि कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करना पड़ा। सभी को लगता था कि रोल्स रॉय बर्बाद हो चुकी है, लेकिन रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटी से मीटिंग करी और वार में रिलायबल एंड हाई परफॉर्मेंस वाली कारें डिजाइन करी। और इसी तरह रोल्स रॉय ने मार्केट में अपनी पकड़ फिर से बना ली।